माय डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री की क्लास में मैं प्रेम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। कला, लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मेसोपोटामिया के भूगोलिक और शहरी जीवन का महत्व के बारे में बताया था। इस वाली वीडियो में हम इसके जितने भी और टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो हम चालू करते हैं अपना टॉपिक, शहरों में माल की आवाजाही। देखो, शहरों में माल की आवाजाही में इसमें हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह उनके वो कौन से परिवहन का इस्तेमाल करते थे अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं इस मेसोपोटामिया में क्या क्या चीज थी। देखिए, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन बहुत ही क्या थे, अधिक मात्रा में थे। खाद्य संसाधन मतलब खाने पीने की हर चीज सही थी, पर उनके पास किस चीज का अभाव था, किस चीज की कमी थी? खनिज साधनों की। खनिज साधन क्या होते हैं? सोना चांदी जो भी होते हैं, सोना चांदी पत्थर, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है और भी चीज हमारी लाइफ के लिए। ये देखिए, सोना चांदी पत्थर लकड़ी तांबा आदि जो भी चीज थी, इनका क्या था? अभाव था। इस अभाव के कारण ये लोग इन चीजों को कहाँ से मंगवाते थे? तुर्की या ईरान अथवा खाड़ी पार के जो देश थे उनसे ये क्या करते थे? मंगवाते थे। और इसके बदले ये जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनको क्या निर्यात करते थे? जो कृषि उत्पादन की जो वस्तुएं होती है, मांस, कपड़ा, मतलब कृषि से जो भी चीजें बनती थी वो उनको निर्यात करते थे। जो मेसोपोटामिया में कुशल परिवहन व्यवस्था थी। देखिए, यहाँ पे बैलगाड़ी में सामान लाने और ले जाने में बहुत कठिनाई होती थी और ये बहुत खर्चीली भी होती थी, क्योंकि देखिए शहर में जो बैलगाड़ी है उसको करने के लिए क्या करना है? हमें यहाँ पे जो बैलगाड़ी मिलती है, बैलगाड़ी के अंदर पशु होता है, उस पशु के चारे को डालने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने इस खर्चीले जो ये परिवहन था, ये वाला खर्चीला बैलगाड़ी, इसको ना लेकर उन्होंने किसको अपनाया था? जल मार्ग को। वो जो मेसोपोटामिया है, हमने पहले भी बताया था, वो नदियों के बीच में है। तो उनके जो नगर है वहाँ पे भी बहुत सारे नदियाँ जाती थी, नहरें जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह मिलती थी, इसीलिए वो जल मार्ग का उपयोग करते थे। फरात नदी जो है उन दिनों व्यापार के लिए क्या थी? विश्व मार्ग के रूप में अधिक महत्व रखती थी। सही है ना? तो अब हम बात करते हैं लेखन कला का विकास। देखिए, मेसोपोटामिया के लोग जो थे, ये क्या थे? लोग मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती थी उस पर लिखा करते थे। मिट्टी की ये क्या करते थे? चिकनी मिट्टी जैसी होती है, उसको गूंद कर और गीली मिट्टी पे ही जो इनको लिखना होता था उस पे लिखना चालू करते थे। ओके लेखन जो कार्य था ये कब चालू हुआ था? ये तब चालू हुआ था जब वहाँ पे जो शहरी जीवन था मेसोपोटामिया में, और वहाँ पे लेन देन तो होता ही है फिर शहरी जीवन में। तो वो जो लेन देन चालू हुआ ना, उस लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए, जैसे किसी शॉप पे उधार देना, उधार लेना, किसी से कितना हिसाब करना है, किसी ने क्या किया है, ये सारी चीज़ें शहरी जीवन में बहुत ही आवश्यक होती है। और इन्हीं चीज़ को क्या कहते हैं, पूरा करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को याद रखने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया था, लिखने का इस्तेमाल किया था। उन्होंने किस पे लिखा था? मिट्टी की पट्टिकाओं पर। मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी, उन पर वो क्या करते थे? लिखना, अपने हिसाब किताब को उसी पे लिखते थे। जब उनका हिसाब किताब हो जाता था तो वो क्या करते थे? उन पट्टिकाओं को क्या करते थे? फेंक देते थे। क्यों फेंकते थे? क्योंकि एक बार जो पट्टिका पे लिख दिया जाता था उस पे दोबारा वो कुछ भी और नहीं लिख सकते। ओके, मेसोपोटामिया की जो सबसे जो पुरानी जो भाषा है सुमेरियन है, जो 2600 ईसा पूर्व की है। उसके बाद सुमेरियन के बाद जो दूसरी भाषा मेसोपोटामिया में धीरे धीरे करके जब सुमेरियन भाषा चली गई, उसके बाद दूसरी आई नई, नई जो भाषा आई वो थी अगदी भाषा। देखिए, एक भाषा के बाद दूसरी भाषा आ जाती है, सदियों बाद आने लग जाती है। जैसे हमारे देश में भी लोग पहले संस्कृत बोलते थे, संस्कृत को बोलते बोलते हिंदी में अब हम कैसे बोलते हैं? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सबको मिला के बोलते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। मेसोपोटामिया में सबसे पहले सुमेरियन भाषा बोली गई थी, उसके बाद अगदी, उसके बाद और भी थी। अब हम बात करते हैं लेखन प्रणाली की। ओके, लेखन प्रणाली में हम बात करते हैं जो उनकी जो लेखन की किस तरह के चीज कैसे लिखते हैं। जैसे हम ABCD आई लिखते हैं,
उनके जो चिन्ह थे वो भेड़ बकरी मतलब कैसे कैसे बहुत पेचीदा चिन्हों का प्रयोग करते थे वो लिखने में, जैसे चाइना के लोग करते हैं, जैसे बनाते हैं उसी तरह वो लिखते थे। सैकड़ों चिन्ह थे उनके जो वो थे लिखने के ढंग में, सैकड़ों क्या थे चिन्ह थे। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट है, जैसे हमारे आ से अनार है, हमारे तो कम है गिनती में, इनके सैकड़ों थे, बहुत ज़्यादा। साक्षरता की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया में बहुत ही कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे। यहाँ पे क्या थे, ना केवल ये प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों थी, पर वो जो शब्द थे ना वो बहुत ही पेचीदा थे। इसके कारण वहाँ के लोग क्या थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वहाँ पे बस जो राजा था, राजा के साथ जो एक दो ही जो लोग होते हैं वही पढ़े लिखे थे, वही राजा को पढ़ के क्या करते थे, सुनाते थे। ये था आज का हमारा हिस्ट्री का टॉपिक जो आज की वीडियो मैंने आपको समझाया। इसमें जितने भी और टॉपिक रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा।